Okay students, the next is differentiate between actual and theoretical yield, and we have 5 differences here. First one is the definition. Actual yield, it is the amount of product actually obtained during a chemical reaction, whereas theoretical yield, it is the amount of product calculated from balanced chemical equation. And actual yield is always less than theoretical yield, whereas theoretical yield is always greater than actual yield. एंड नेक्स्ट हमारे पास जो 3 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास हम वही एब्रीविएशन यूज़ करेंगे. B फॉर फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, R फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड M फॉर मैकेनिकल लॉस. तो यहाँ पर ये मैकेनिकल लॉस वाला पॉइंट मेंशन है कि इन एक्चुअल यील्ड मैकेनिकल लॉसेस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आल्सो डिक्रीज द यील्ड, लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड में नो मैकेनिकल लॉसेस अकर सिंस इट इज़ कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली. एंड फोर्थ पॉइंट में हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस और बाय प्रोडक्ट्स या साइड रिएक्शंस के बारे में बताना है. रिवर्सिबल नेचर ऑफ रिएक्शन एंड साइड रिएक्शंस decrease the yield, whereas in theoretical yield, while calculating the theoretical yield, it is assumed that no side reaction occurs and reactants are completely converted into products. That's why yield is not decreased. ठीक है. एंड द लास्ट में हम इनका बताएंगे कि एक्चुअल yield is also called experimental yield, whereas theoretical yield is called as stoichiometric yield. Okay students, now we will perform some numericals, okay, and that is science tidbit number 1. इसको हम solve करेंगे. Let's see what is the question. This is the formation of ethanol from glucose and carbon dioxide is produced as a byproduct. What we have to calculate is what is theoretical yield for ethanol available from 10 grams of sugar, and if in a particular experiment 10 grams sugar produces 0.664 grams of ethanol, what is the percentage yield? Okay students, यहाँ पर हम सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि बेसिकली हमें theoretical yield कैलकुलेट करनी है एथेनॉल के लिए फर्स्ट स्टेप में, और हमें 10 ग्राम्स जो है वो sugar given है. Let's solve it. Okay students, first of all we will write this question in short form as 10 ग्राम शुगर अवेलेबल है और हमारे पास हमने एथेनॉल का मास फाइंड आउट करना है. ठीक है. थ्योरेटिकल यील्ड. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स रिकॉल द कंपैरिजन मेथड ऑफ सॉल्विंग स्टोकियोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स. वो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में. अगर किसी ने कंपैरिजन मेथड की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं. मैं उसके स्टेप्स यहाँ पे थोड़ा रिकॉल कर लेती हूँ कि जब भी आपको स्टोकियोमेट्रिक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उसके लिए आपको, अगर आपको जो भी डाटा है वो मास में गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मोल्स. देन आपको कंपैरिजन करना है एंड आफ्टर कंपैरिजन यू विल गेट मोल्स ऑफ योर डिजायर्ड क्वांटिटी. ठीक है. और उसको फिर आप अपने रिक्वायर्ड फॉर्म यानी मास वगैरह में चेंज कर सकते हैं. अगर मास में पूछा है मास में चेंज कर लें, वॉल्यूम में पूछा है वॉल्यूम में चेंज कर लें. ओके ओके, लेट्स कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ग्लूकोज. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये फाइंड आउट कर लिए हैं मोल्स ऑफ द ग्लूकोज 10 डिवाइड बाई 180. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कंपेयर. स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ग्लूकोज एंड एथेनॉल का कंपैरिजन करेंगे और एथेनॉल का हमें थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करना है. दैट्स वाई हम उसको राइट साइड पे रखेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द मोलर रेशियो फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. यहाँ पर हमारे पास 1 मोल, यहाँ पर हमारे पास 1 मोल ऑफ ग्लूकोज 2 मोल्स ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूस करें. ठीक है. तो ये हमने लिख दिया.
और जैसे कि ऑलरेडी हमें 1 मोल के बारे में पता चल गया है, तो ये हम इसके लिए मैथमेटिकल स्टेप नहीं करेंगे। अब हम 0.056 मोल्स के लिए एथेनॉल फाइंड आउट करेंगे। 0.056 एंड द आंसर इज ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एथेनॉल के मोल्स कैलकुलेट होकर आ गए हैं। नाउ हम उनको मैथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू थ्योरेटिकल यील्ड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास हमने मास ऑफ एथेनॉल फाइंड आउट कर लिया है। जो हमने मोल्स कैलकुलेट किए थे उनको हमने मोलर मास से मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट 5.152 ग्राम्स एंड दिस इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। ओके, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट में हमें एक्चुअल यील्ड गिवन है कि इफ़ इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट 10 ग्राम शुगर से हमारे पास 0.664 ग्राम एथेनॉल बन रही है, तो परसेंटेज यील्ड क्या होगी। देन वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज यील्ड। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। एक्चुअल यील्ड आपको गिवन है एंड थ्योरेटिकल यील्ड हमने पार्ट 1 में फाइंड आउट की है and the percentage yield is 12.89%. Okay students, and the second question of the science tidbit is the production of hydrogen gas from methane and carbon dioxide produced here as a byproduct, and the question is what mass of carbon dioxide should be obtained from the complete reaction of 1250 grams of methane. मीन्स कि हमें स्टार्टिंग मीथेन के मास दिया हुआ है और वी हैव टू कैलकुलेट कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट राइट इट इन दी शॉर्ट फॉर्म एज 1250 ग्राम्स ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का हमें मास फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वी विल फाइंड दी मोल्स ऑफ मीथेन। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव 78.152 moles of methane. Now we will do the comparison, that is between methane and carbon dioxide. First we will write the molar ratio from balanced chemical equation, that is 1:1. So we have 78.152 moles of carbon dioxide. Now find out the mass of carbon dioxide. So the theoretical yield or the mass of carbon dioxide obtained is 3437.5 grams. The second part of this question is if the actual yield is 3000, then what is percentage yield? So let's find the percentage yield. So the percentage yield is 87.3%. Students, the last and the most important point of this video lecture कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है अगर हमें डायरेक्टली थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड्स दी जाएं, तो हमें परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक्चुअल यील्ड इज़ 250 एंड थ्योरेटिकल यील्ड इज़ 500, तो मीन्स 50% यील्ड हमारे पास आ जाएगी। और जो ऑलरेडी हमने अभी साइंस टिडबिट में क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 1 2018 फाइनल एग्जाम्स में ये आया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।